हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ साइंस के बारे में। बेसिक साइंस होता क्या है? देखिए, साइंस साइंस आखिर होता क्या है? जो हमारी बेसिक क्लास से लेकर अपर क्लास तक ज़रूरत की चीज़ है, उसको ध्यान से देखें। साइंस को हिंदी में विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान मीन्स होता है बी फॉर विशेष और ज्ञान फॉर नॉलेज। किसी भी चीज के बारे में विशेष नॉलेज को विज्ञान कहते हैं, या इसको कह सकते हैं सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग। नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज नोन एज साइंस। मतलब किसी भी चीज के बारे में व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। अब बात करते हैं फादर ऑफ साइंस। फादर ऑफ साइंस या मॉडर्न साइंस कहा जाता है गैलीलियो को। गैलीलियो इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न साइंस या साइंस। अब बात करते हैं साइंस के टाइप्स के बारे में। तो इसके 3 टाइप्स मेनली होते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन 3 के बारे में हम देखते हैं। पहला होता है केमिस्ट्री, जिसको कहा जाता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान होता क्या है? किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड के हम कंपोजिशन के बारे में, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। जिस साइंस में उसे हम कहते हैं रसायन विज्ञान। मतलब किसी भी एलिमेंट, तत्व या यौगिक के बनावट, कंपोजिशन माने बनावट, स्ट्रक्चर और उसके गुणों के बारे में अध्ययन को हम केमिस्ट्री कहते हैं। अब फादर ऑफ केमिस्ट्री ये है एंटोनी लॉरेंट को कहा जाता है। एंटोनी लॉरेंट इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। दूसरा पार्ट इसका होता है फिजिक्स। तो फिजिक्स को कहा जाता है भौतिक विज्ञान। किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड पर उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, डेंसिटी का क्या प्रभाव पड़ता है, सनलाइट का क्या प्रभाव पड़ता है, एयर का क्या प्रभाव पड़ता है। मीन्स विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ फिजिक्स जो है हमारे, वो आइंस्टीन को कहा जाता है, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन इज नोन एज फादर ऑफ फिजिक्स। अब बात करते हैं थोड़े से बायो के बारे में, देखते हैं। तीसरा पार्ट इसका होता है बायोलॉजी। बायोलॉजी को कहा जाता है जीव विज्ञान। मतलब बायोलॉजी इज द पार्ट ऑफ साइंस इन विच वी आर स्टडिंग अबाउट एनिमल्स और प्लांट्स। हम जिसमें एनिमल और प्लांट्स के बारे में अध्ययन करते हैं। एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जिसमें एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। और फादर ऑफ बायोलॉजी जो हैं वो हमारे हैं यूनानी दार्शनिक अरस्तु, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी जो हैं वो हमारे हैं अरस्तु। ठीक है, अब इसके बायोलॉजी के पार्ट्स के बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा हम बताते हैं
बायोलॉजी में दो चीज़ें होती हैं, एक लिविंग थिंग्स, एक नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? लिविंग थिंग्स आर दैट थिंग्स विच हैव लाइफ, जिसमें लाइफ हो उसको लिविंग थिंग्स कहते हैं। दे कैन रिप्रोड्यूस, जो रिप्रोड्यूस करे। दे ग्रो, ग्रोथ जिसमें हो उसको लिविंग थिंग्स कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स दैट थिंग्स विच हैव नॉट लाइफ, जिसमें लाइफ नहीं हो, जो रिप्रोड्यूस ना करे, जिसमें ग्रोथ नहीं हो, वो होती है नॉन लिविंग थिंग्स। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो बायोलॉजी के जो टाइप्स होते हैं, एक एक करके मैं समझाऊंगा आप लोग को। पहला होता है इसका बॉटनी, जिसको कहा जाता है बॉटनी। दूसरा होता है जूलॉजी, इसको कहा जाता है वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी को कहा जाता है जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान। या तीसरा होता है माइक्रोबायोलॉजी, या जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान इसको कहा जाता है। अब बॉटनी होता क्या है? द स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में स्टडी को बॉटनी कहा जाता है। ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी, स्टडी ऑफ एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी, एंड स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। अब बात करते हैं फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेस्ट। थियोफ्रेस्ट इज द फादर ऑफ बॉटनी। जूलॉजी के है वही अरस्तु, और माइक्रोबायोलॉजी के है लीवेनहॉक। यानी फादर ऑफ बॉटनी इज नोन एज थियोफ्रेस्ट, फादर ऑफ जूलॉजी इज नोन एज अरस्तु, एंड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज नोन एज लीवेनहॉक। जिन्होंने सूक्ष्मदर्शी की भी खोज किया था लीवेनहॉक ने, क्योंकि उसी से ये उन्होंने देखा था। अब हम बात करते हैं जो हमारी होती है किसी भी एनिमल, और अब प्लांट के बारे में बात करते हैं। प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं? पार्ट्स ऑफ प्लांट, पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला होता है हमारा मतलब रूट, दूसरा होता है स्टेम, तीसरा होता है लीफ, फोर्थ होता है फ्लावर, और फिफ्थ होता है फ्रूट। रूट को जड़ कहा जाता है, स्टेम को तना कहा जाता है, लीफ को पत्ती कहा जाता है, और फ्लावर को फूल कहा जाता है, और इसको फल कहा जाता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके केवल रूट्स का उपयोग करते हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिसके स्टेम का यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिसके लीफ का यूज़ करते हैं, और कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिसके फ्लावर का यूज़ करते हैं, और कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिसके केवल फल का यूज़ करते हैं। जैसे और कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिसके बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं।
या सभी पार्ट का यूज करते हैं, ऐसे भी प्लांट है। तो जो प्लांट के खाने की चीजें हैं उसको कहा जाता है ईडेबल पार्ट, खाद्य योग्य। और दूसरा जिसको खाने के लिए यूज नहीं करते हैं उसको नॉन ईडेबल। ठीक है, अब बात करते हैं जो ह्यूमन बॉडीज होती है, ह्यूमन बॉडी में किस किस चीज का हमारी ह्यूमन बॉडी मिलकर बनी होती है, तो उसमें हम बात करते हैं। पहली होती है हमारी कोई भी बॉडी हो उसमें सेल होता है। प्लांट में भी प्लांट सेल कहा जाता है और एनिमल सेल कहा जाता है। प्लांट के सेल को और एनिमल के सेल को एनिमल सेल कहा जाता है। अब प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होते हैं? प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके तहत उसकी पत्तियों का रंग हरा होता है। और एनिमल सेल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अब सेल होता क्या है, देखिए, सेल शरीर की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को सेल कहा जाता है, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मीन्स शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। अब देखिए, जैसे हमारा बिल्डिंग है, मकान है, वो किस चीज़ का मिलकर बना होता है? वो ब्रिक्स का मिलकर बना होता है, ईंट का मिलकर बना होता है। तो उसमें जो है ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स इज अ प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल लाइक अ सेल, मतलब सेल की तरह से काम करता है। अब फादर ऑफ सेल कौन है? सेल की सबसे पहले खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में प्याज के छिलके पर स्टडी किया था, जिसका नाम सेल दिया था। अब बात करते हैं कई तरह के सेल जिनकी फंक्शन सेम हो, वो मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, जिसको हिंदी में उत्तक कहा जाता है। यानी ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम वर्क या परफॉर्मिंग सेम वर्क इज नोन एज टिश्यूज। और कई तरह के टिश्यूज जो सेम वर्क को परफॉर्म करें वो मिलकर ऑर्गेन बनाते हैं, जिसको अंग कहा जाता है। और कई तरह के ऑर्गेन मिलकर ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं, जिनको अंग तंत्र कहा जाता है। और कई तरह के ऑर्गेन सिस्टम मिलकर हमारी एक बॉडी बनाते हैं। अब बात करते हैं कई तरह के ऑर्गेन, कई तरह के टिश्यूज मिलकर ऑर्गेन बनाए, और कई तरह के ऑर्गेन जैसे हमारी हार्ट किस में काम करता है? रिस्पायरेटरी सिस्टम में। तो हार्ट एक ऑर्गन हुआ, लेकिन रिस्पायरेटरी टोटल सिस्टम क्या हुआ? ऑर्गन सिस्टम हुआ। तो कई तरह के ऑर्गन सिस्टम मिलकर बॉडी बनाते हैं। इस तरीके से किसी भी, या तो प्लांट हो या एनिमल हो, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे ही बनती है। अब प्लांट्स में एक प्रोसेस होता है जिसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो ये प्रोसेस होता क्या है? कोई भी प्लांट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और उसमें क्लोरोफिल होता है उसकी लीफ में,
वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और अपने रूट से, अर्थ से या सॉइल से H2O को कलेक्ट करता है और इन दोनों को मिलाकर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल ये बनाता है ग्लूकोज C6H12O6, जिसको ग्लूकोज कहा जाता है। और इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है और वो ग्लूकोज उसके या तो रूट में या स्टेम में इकट्ठा हो जाता है, जिसका यूज हम करते हैं। इस तरीके से ये बेसिक चीजें हैं। आप यदि ध्यान से देखेंगे तो बहुत चीजें क्लियरफाई होंगी। थैंक यू फॉर इट।